गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 बस की यात्रा। जो ये बस की यात्रा का कहानी है, ये क्या है, किसके द्वारा लिखी गई है? हमारे हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखी गई है। इस स्टोरी में क्या बताया गया कि इसमें जो है 5 मित्र हैं और वे सफ़र कर रहे हैं। तो जो वे आपस सफ़र करते हुए आपस में जो बातचीत कर रहे हैं और जो दूसरे लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वो सारी बातें इसमें बताई गई हैं कहानी में। इस कहानी में क्या है, जो उन 5 दोस्तों के साथ जो घटना घटती है, जो बुरी घटना, तो वो घटना इसमें बताई गई है। इन लोगों के साथ जो वो बुरी घटना घटी है, वो इस कहानी में इस तरह से लिखी गई है कि आपको वो घटना इतनी भयानक नहीं लगेगी, और वो क्या है, इस वे में चेंज कर रखा है जिससे कि हमें इसको पढ़ने में और मज़ा आएगा और हंसी आएगी। तो हम शुरू करते हैं। हम 5 मित्रों ने यह तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। इसमें जो है वे 5 मित्र आपस में बात कर रहे हैं कि ये जो शाम 4 बजे की बस है उसमें चलेंगे, जो क्या है पन्ना से सतना के लिए जाएगी, और जो क्या है हमें जबलपुर से क्या है घर को पहुंचा देगी। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। उनमें से क्या है, जो 2 दोस्त थे उनको मतलब काम के लिए जाना था, तो इसलिए उनका जाना बहुत ज़रूरी हो गया था। इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो शाम की 4 बजे की जो बस है, हम उससे ज़रूर जाएंगे ही। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ता तो जो वहाँ के लोग थे वो उनको सलाह देते हैं कि जो समझदार आदमी होता है वो क्या है, ये जो शाम की 4 वाली बस है इसमें सफ़र नहीं करता है। क्यों? वे पूछते हैं तो क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो वे पूछते हैं कि भाई ऐसी क्या बात होगी कि रास्ते में डाकू वगैरह तो नहीं है? तो नहीं, बस डाकिन है। तो वहाँ के लोग क्या बोलते हैं, नहीं डाकू तो नहीं पर डाकिन है। वे लोग नहीं समझ पाते कि डाकिन वगैरह क्या है, पर वे क्या है, उनको 2 को काम पर जाना होता है, तो इसलिए उनका जाना जरूरी था, तो वे चल पड़ते हैं। बस को देखो तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, खूब व्योवर्द थी। व्योवर्द थी मतलब वो जो बस थी वो बहुत पुरानी हो चुकी थी। आपको इसमें फोटो में भी दिख रहा होगा कि बस की क्या हालत है, कितनी मतलब पुरानी है, अंजर पंजर पूरा ढीला हो रखा है। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि व्यवस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा की योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता था। जो बस थी वो बहुत पुरानी हो चुकी थी। क्या है, जैसे कि हमारा शरीर पुराना हो जाता है, मतलब बूढ़ा हो जाता है, तो उससे इतना काम नहीं हो पाता। तो उसी तरह से जो ये बस थी ये भी क्या है, बहुत पुरानी हो चुकी थी, और क्या है अब ये बस जैसे पूजा की योग्य रह गई है। पूजा करो भाई इसकी, और कुछ नहीं है। तो इस पर सवार करना मतलब इसको कष्ट देने जैसा था। ठीक है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस भी चलती भी है? तो क्या है, उस बस में क्या है, जो बस का हिस्सेदार था वो भी उसके अंदर बैठा हुआ था। तो हमने उससे पूछा, मतलब बस की हालत ऐसी थी, तो उन्होंने पूछ लिया क्या यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। तो क्या है, वो हिस्सेदार बोला, जी क्यों नहीं चलती है, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? तो वे क्या कहते हैं कि हाँ हम भी यही देखना चाहते हैं, यह चलती भी है क्या। फिर वे पूछते हैं क्या यह अपने आप चलेगी? तो जो वो हिस्सेदार होता है वो क्या कहता है, हाँ जी, और कैसे चलेगी, चलेगी अभी। आगे है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। तो वे जो दोस्त होते हैं आपस में बोलते हैं कि गजब हो गया, बताओ ये बस अपने आप भी चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो बस अनुभवी है। तो जो मित्र थे 5, तो इनमें से कुछ दोस्त ऐसे करने लगे कि यार ये बस चल भी पाएगी या नहीं, तो ऐसे ही करने लगे। तो उनमें एक डॉक्टर मित्र होता उनका, तो वो कहता है डरो मत चलो।
बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। तो क्या है, वो कहता है कि जैसे नई नवेली बसें हैं उनसे ज़्यादा विश्वसनीय है, जैसे जो पुरानी हो जाती है वो क्या है, चीज़ ज़्यादा एक्सपीरियंस वाली हो जाती है, तो क्या है, हमें प्यार से लेकर चलेगी। हम बैठ गए, जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। जो वहाँ के लोग थे जो उन को बैठाने के लिए आए थे, वो क्या है, ऐसे छोड़ने जा रहे थे जैसे कि तो उनकी अंतिम विदा हो, मतलब कि आज के बाद वो उनको फिर कभी नहीं देख पाएंगे, जैसे उनका अंत हो जाएगा। और उनकी आंखों में क्या था, आंसू आ गए थे। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। क्या है, जब वो गाड़ी स्टार्ट हुई तो कैसे लग रही थी, मतलब वो बहुत पुरानी हो चुकी थी, तो क्या है उसमें से आवाज़ भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो इसलिए उनको क्या लग रहा था जैसे कि हम इंजन के अंदर ही बैठे हों। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनमें हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। जो क्या है, वो बस बहुत पुरानी थी, तो क्या है उसमें कुछ शीशे लगे हुए थे, कुछ नहीं थे, और जो बचे हुए भी थे तो वो क्या थे, खड़ 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 ऐसे आवाज़ नहीं करते, तो वो ऐसे आवाज़ कर रहे थे जिससे कि जो वे 5 मित्र थे वो है खिड़कियों से दूर होकर बैठ गए, और उन्हें कैसा फील हो रहा था जैसे कि क्या है, वो इंजन के अंदर ही बैठे हों। ठीक है।